अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा, मैं हूं अल्ताफ़ मलिक और आज मैं राज महल के वाले से बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जब इलेक्शन हो जाता है तो इलेक्शन के पहले साल या फ़र्ज़ करें दूसरे साल काम क्यों नहीं होते हैं आपके? इलेक्शन होने के पहले साल या दूसरे साल में आपके काम क्यों नहीं होते हैं? जैसे ही इलेक्शन को 8 महीने 9 महीने या ज़्यादा एक साल रह जाता है, तब इन लोगों को हमारी याद आती है, गवर्नमेंट को भी हमारी याद आती है। ये हमारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, हमारे जो मंसूबे होते हैं, इनको रोक के रखते हैं। तो इलेक्शन के जो दिनों में सियासी कैंपेन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि जब इलेक्शन हो जाता है तो इलेक्शन होने के पहले ही साल से काम स्टार्ट हो जाना चाहिए। हमारी आवाम को ये शऊर कब आएगा पता नहीं। इतना लेक्चर भी लोग देते रहते हैं, इनको प्रैक्टिकली जो है ना, इनको नुकसानात भी होते हैं, फिर भी ये आवाम जो है बाज नहीं आती है। फिर भी वो जो है ना, इनके वो क्या उसको आप कह सकते हैं चकमे में आ जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ख़ासकर हमारे राजमहल के अंदर जो है ना, ज़हनी ग़ुलामी इस कदर ज़्यादा है कि मैं लीडरों की कोई गलती नहीं है। जो लीडर आते हैं वो बिल्कुल सही हैं, उनको आप लोगों की नफ्सियात का पता है, उन लोगों को पता है कि आप किस तरह से बिकते हो। भाई, एक बंदा इलेक्शन के दिनों में या कोई भी लीडर या कोई भी वो आके आपको 25,000 की या 50,000 की या ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपए की स्कीम दे देता है। तो उस स्कीम के चक्कर में आप जो है ना पूरी अवाम को बेचने के चक्कर में लग जाते हो। हालांकि उस 50,000 या 25,000 लेके आप जो करोड़ों का जो अरबों का फ़ायदा होने वाला होता है, आप उसका नुकसान कर देते हो। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की छोटी छोटी स्कीमें, छोटे छोटे काम आप किसी एनजीओ के ताउन से भी कर सकते हैं। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे राजमहल के अंदर ज़हनी ग़ुलामी और ज़हनी पस्ती जो है ना, इस कदर ज़्यादा है कि जो ये बड़े बड़े दावे भी करते हैं ना कि जी हम नहीं, इस बार हम ये कर देंगे, इस बार हम ये, आखिरी दिनों में ये बिक जाते हैं। बहुत अफसोस है, इंतहाई अफसोस है कि आप लोग को अपनी सलाहियतों का नहीं पता है। आप ये समझते हैं कि दूसरे ही सब बड़ा बड़ा काम कर सकते हैं। आपके अपने पास इतने बासलाहियत लोग होते हैं, मगर वो बात वही आ जाती है ना कि हमारे सरों की तादाद तो ज़्यादा है, मगर उन सरों के अंदर जो है ना, शऊर नहीं है, अक्ल नहीं है, भूसा भरा हुआ है। हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, सिर्फ हमने सर रखे हुए बिकने के लिए, बेचने के लिए। तो मैं जो भी लीडर हैं उनको मैं गलत नहीं समझता हूँ, क्योंकि अवाम जैसी होती है, लीडर उनकी नफ्सियात के मुताबिक चलते हैं। उनको पता होता है कि भाई आप 25,000 में ये गेहूँ, पूरा गेहूँ बिकने वाला है। एक बंदे को ख़रीद लें आप 25,000 में, 30,000 में, 50,000 में, ज़्यादा लाख रुपए में ख़रीद लें, तो समझें आपने पूरे गेहूँ को ख़रीद लिया है। लेकिन अब की बार कुछ सिनेरियो जो है, कुछ हालात जो हैं मुझे तब्दील लग रहे हैं कि अब जो है ना, मैं लीडरों से ये कहना चाहता हूँ कि अब आप जो है ना, किसी एक को ख़रीद कर ये मत समझें कि आपने पूरे इलाके को ख़रीद लिया है। अब आप हर घर से एक बिकाऊ निकलेगा। आप कितने बिकाऊ ख़रीदोगे? हर घर से एक बिकाऊ निकलेगा। अब आप किसी एक बंदे के साथ कोई प्रोजेक्ट करते हैं, किसी को आप टूटी नलका देते हैं, जो कि सियासी रिश्वत में समझता हूँ, तो दूसरे आप ये ज़रूर कहेंगे भाई इसी से वोट लो जिसको आपने दिया है, ठीक है। अब हर घर में बिकाऊ बैठे हुए हैं, हर घर से बंदे की ख्वाहिश होती है कि मैं बिकूँ, मैं बिकूँ। और नौजवानों के हवाले से मैं बात करूँगा कि जब भी कोई तहरीक चलाई जाती है, जब भी, तो तहरीक उसी वक्त कामयाब होती है जब आपके इरादे मुसम्मम हों, आपकी नीयत साफ़ हो, आप एक विजन रखते हो, आपका पक्का इरादा हो। फिर आप ये नहीं देखते हैं कि मेरे साथ एक बंदा है, मेरे साथ 2 बंदे हैं, मेरे साथ 6 बंदे हैं। मैं तो ये कहता हूँ मैं अकेला भी रहूँ तो मैं तहरीक चलाऊँगा लोगों को शऊर दिलाने की। सब बिक जाएं, बिके, मैं बिकने वालों में से नहीं हूँ। तो मुझे बड़ा दुख लगता है कि जब लोग बिकते हैं, पहले बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन जब बिकने पे आते हैं तो बस 25,000 में, 30,000 में, 50,000 की स्कीम में बिक जाते हैं। बड़ा अफसोस है। तो कुछ नौजवान जो हैं विजन रखते हैं, हमारी एक टीम है, अगर उनका विजन मजबूत रहा, किसी के बारे में कुछ भी नहीं कहा सकता है कब किसी की सोच में क्या फतूर आ जाए। लेकिन जो मुसम्मम इरादे वाले लोग हैं वो इंशाअल्लाह ताला हमारी तहरीक का हिस्सा बनेंगे। और हमारी जो तहरीक है, जो राजमहल अवामी तहरीक है, वो इंशाअल्लाह ताला
किसी को असम्बली के अंदर पहुंचा भी सकेगी और किसी को असम्बली के अंदर जाने से रोक भी सकेगी। क्योंकि अब हम कोशिश करेंगे कि लोगों के अंदर ऐसा शऊर बेदार करें कि वो बिकना बंद कर दें। ठीक है, अपनी छोटी छोटी स्कीमों 10-5 हज़ार के चक्कर में जो है ना पूरी आवाम का सौदा ना करें। चूँकि हमारा विजन मजबूत होना चाहिए, एक विजन पे चलना चाहिए, हमारी ख्वाहिश होनी चाहिए कि भाई अब हमारी देखें, अगर तादाद हमारी 1000 है तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम 1000 में से किसी एक बंदे को आगे लॉन्च करें। बड़ा अफसोस है, मुझे ये कहना पड़ता है कि हमारे लोग जो है ना अपनी सलाहियतों को पहचान नहीं सकते हैं। हमारे लोगों को जो है ना टैलेंट सिर्फ पैसे में नज़र आता है। बहुत ही अफसोस है। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि ये सोशल मीडिया पे मैंने शेयर किया था कि मैंने महंगे लिबासों में बड़े घटिया लोग देखे हैं और बहुत ही घटिया लिबासों में मैंने आला लोग भी देखे हैं। तो जनाब, आपके हालात उस वक्त तक नहीं सुधर सकते। आप देखें, आप बिक कर 10-15 हज़ार में बिक कर वोट देकर फिर अपनी मजदूरी करने में लग जाएंगे, आपको कोई नहीं पूछेगा। तो फिर इससे बेहतर हमेशा उन लोगों का नाम बनता है जो तहरीक, किसी छोटी तहरीक या एक तहरीक का हिस्सा बन के आगे निकल रहे हैं। अब जब काफ़िले में शामिल हो जाते हैं, इन लोगों के काफ़िले होते हैं, ये जो नोट या लोगों को ख़रीद के जो है ना इलेक्शन में आना चाहते होते हैं ना, ये इनकी मिसाल एक काफ़िले की मानंद है। आप इस काफ़िले में अगर शामिल हो जाए तो कौन आपको पहचानेगा? आपकी पहचान उसी वक्त बनेगी जब आप एक अलग तहरीक का हिस्सा होंगे। तो हमारी तहरीक का मकसद ही यही है कि यहाँ के लोगों को, राजमहल के लोगों को शऊर दिया जाए। क्योंकि राजमहल की मैं पसमानदगी को देखता हूँ, यहाँ की लोगों की पता ही सोच टूटी नल की सड़क पे तक ही क्यों महदूद होती है। इलेक्शन के दिनों में 25,000 में, 30,000 में, 4,000 घंटा लेता है बुलडोज़र, वो आता है तो उस बस समझते हैं ओहो हमारे बड़ा ये हो गया, पता नहीं कौन सा तीर। भाई ये आप जो है ना अरबों करोड़ों का जो नुकसान कर रहे होते हैं, जो इलेक्शन के दिनों में आप छोटे से स्कीमों पे बिकते हैं, वो आप अरबों करोड़ों का नुकसान करते हैं। हमारा विजन होना चाहिए, हमारा एक नज़रिया होना चाहिए कि भाई हमने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करना है। हमारे नौजवान जो बेरोज़गार हैं, पढ़े लिखे हैं, हमने उनकी जॉब्स का करना है। हम जॉब्स कैसे, हम ऐसे असम्बली के अंदर बंदे पे को भेजें कि वो जॉब्स क्रिएट करे, उनको जॉब्स मिलें। जब एक बंदे को जॉब मिलती है तो वो कितने अपने ख़ानदान का सहारा बनता है, फिर वो अपने बच्चों को पढ़ाता है, उसके बच्चे भी आगे जाते हैं। जब तालीम मेन चीज़ होती है। जब आप तालीमी तौर पर लोगों को पीछे कर देंगे ना, तो फिर पूरा माशरा आस्ता आस्ता पीछे हो जाएगा। फिर ज़ाहिर है फिर माशरा जिसको शऊर नहीं है वो ज़हनी गुलामी का शिकार हो जाता है। पढ़े लिखे लोग भी ज़हनी गुलाम है, ऐसी बात नहीं है। ये कोई कुछ खून के अंदर होता है, ठीक है। बाद लोगों के अंदर गुलामी करना उनके खून के अंदर शामिल होता है कि हमने ज़हनी गुलामी करनी है। कुछ लोगों के अंदर दूसरा ये भी है कि कुछ लोगों के अंदर हसद होता है, बेईमानी होती है, वो अंदर से काले होते हैं। तो वो कतई तौर पर आप जितना भी इताद की बातें कर लें, जितना भी आप वीएन की बातें कर लें, जितना भी आप उनको शोध दिलाने की कोशिश करें, वो चूँकि अंदर से काले होते हैं, उन्होंने डसना ही होता है, उन्होंने अपना जो है दिखाना ही होता है। तो वो ये समझते हैं। दूसरा, असल में उनके अंदर सलाहियत नहीं होती है आगे बढ़ने की, लिहाजा वो किसी सहारे का सहारा लेते हैं, ठीक है। दूसरों के साथ यानी कि खुद के आपका अपना बंदा बासलाहियत होगा, उसके साथ तस्वीर बनाते हुए उन्हें शर्म महसूस होती है, तो दूसरों के साथ दांत निकाल के खड़े होकर तस्वीरें बनाते हैं, सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, जैसे इन्होंने को बहुत बड़ा तीर मार दिया है। तो कम से कम गैरत का मुजाहरा करें। ये जो आप मुझे समझ नहीं आ रही है, मैं आपको कैसे समझाऊँ। मुझे आप लोगों से मोहब्बत है, मेरे जज्बात इसलिए सामने आ रहे हैं कि मुझे आपसे मोहब्बत है। मैं समझता हूँ कि आपके साथ आगे क्या होने वाला है, चूँकि मैंने विजन चूँकि मेरा बड़ा है। मेरा विजन आप वो कहते हैं ना चुबरे वाला डड्डू जो होता है उसकी सोच होती है और एक समंदर की सोच होती है। तो मैं कहता हूँ कि आप भले आप जैसे भी हालात में हैं, ये तो, लेकिन सोच आपकी वसी होनी चाहिए। जब आप सोच वसी रखते हैं तो उस पर फिर आप अमल दरमद करते हैं और एक दिन आप कामयाब हो जाते हैं। मगर अफसोस से कहना पड़ता है, मैं तो फिर यही तजवीज़ दूंगा कि भाई ऐसे लोगों को अब वोट का हक ही नहीं होना चाहिए, जिनका कोई विजन नहीं है, जिनका वोट के लिए भी तालीमी शर्त रखनी चाहिए। फिर ये अनपढ़ लोगों के पीछे हम फिर रहे होते हैं। फिर वोट के लिए भी एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि बंदा पढ़ा लिखा होना चाहिए, इतना पढ़ा होगा तो उसका वोट होगा। तो फिर लगे ना आपको पता कि सियासत क्या होती है। फिर तालीम पे आप तवज्जो देंगे कि भाई हम पढ़ें तब हमारा वोट होगा, तो फिर तालीमी रेशियो बढ़ेगी। तो ये ऐसा भी हो सकता है, आइन के अंदर तब्दीली ला के ऐसा भी हो सकता है
कि वोट देखें, पहले ख़वातीन को वोट का हक नहीं दिया जाता था। वैसे अब भी ख़वातीन के वोट की तो मैं तो कोई वैल्यू नहीं समझता हूँ। उसकी वजह मैं ये समझता हूँ कि ख़ातून की जो राय होती है उसको अहमियत ही नहीं दी जाती है। ख़ातून तो अब आपकी अगर वाइफ है तो जो खामद जिधर वोट देगा वाइफ ने लाम ला उधर ही देना। वाइफ का भले ही नज़रिया कहीं और हो कहीं और, लेकिन वो आप खामद की वजह से तो वो जो वोट देगी तो वो उसकी राय तो ना हुई। राय होती है कि आपके अंदर आपके दिल की क्या मर्जी है, आपका क्या जहन चाहता है, आप उधर वोट दें। अगर आप अपने एक किसी बंदे के एक खरपैन के मजबूर करने पर आप वोट देते हैं तो वो तो आपकी राय ना हुई, वो तो राय उसकी हुई ना। इसलिए अगर आप लोग के अंदर ऐसा शोर नहीं है तो फिर ऐसी ही तहरीक चलानी पड़ेगी हमें कि भाई वोट का हक भी फिर पढ़े लिखे, फिर इस आप तालीम हासिल करेंगे, फिर आप अपने बच्चों की तालीम पे तवज्जो देंगे ताकि हम पढ़े लिखे, ताकि हमारा वोट बने। अदरवाइज़ हमें वोट के राइट से जो है ना महरूम कर दिया जाएगा। तो कम अज़ कम भाई वोट का मतलब ही होता है कि आप अपनी राय दें। जिन लोगों की राय नहीं होती है तो वो बस भेड़ बकरियों की तरह इधर उधर लग जाते हैं। भी आजकल देखिए ज़माना तरक्की कर गया है, सोशल मीडिया इसके ज़रिए तो आपको पता चलता है जो नहीं। अब मेरी आपसे ये गुजारिश है, जो आप पढ़े लिखे हैं, सोशल मीडिया पे मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप अपने उन लोगों को वीडियो ये ज़रूर दिखाएं, उनको ये मैसेज ज़रूर उन तक पहुंचाएं जो सोशल मीडिया पे नहीं है, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं होता कि सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है। तो लिहाजा उन तक ये आवाज़ पहुंचाएं हमारी, ताकि शायद उनको अल्लाह ताला कोई हिदायत दे दे ताकि हमारे कोई हालात बदल सकें, हमारा जो राजमहल है वो तरक्की कर सके। मुझे आप लोगों से मोहब्बत है, राजमहल के लोगों से मोहब्बत है। मैं आपकी महरूमी को, चूँकि मैं हर इलाके में गया हुआ हूँ, मेरे जगह जगह पे चप्पे चप्पे पे दोस्त अहबाब मौजूद हैं, जानने वाले मौजूद हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि भाई कोई ऐसा सिस्टम हो, आपके अंदर कोई ऐसा शऊर हो कि अब हमारा हल्का अलग हो गया, तो अब हमें चाहिए कि कोई बंदा ऐसा लॉन्च करें जो हमारे इलाकों को, जो फ़र्दन हमें जानता हो, जिससे हमें डायरेक्ट कोई एजिटेशन हो, डायरेक्ट अप्रोच हो हमारी। ठीक है। और मेरे भाई मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ भाई, इलेक्शन फ़र्ज़ करो मेरे पास कोई बहुत बड़ा ज़्यादा पैसा है तो वो मेरा अपना है, उससे क्या लेना। मैं अगर मेरे पास पैसा नहीं है तब भी इलेक्शन में जीतने का मतलब ये होता है कि जो बंदे को आपने एतमाद किया है, जिसको वोट दे के असम्बली में भेजा है, वो आपके जो है ना हकूक़ का तफ़्ज़ कर सके। वो आइन, यानी कि आइन में ऐसी कोई तब्दीली कर सके या ऐसा कोई आइन बनवा सके जहाँ से आपको फ़ायदा पहुँचे, डायरेक्ट आप लोग को फ़ायदा पहुँचे। उसने सिफारिश करनी होती है, उसने अपनी जेब से कुछ नहीं देना होता है, ये आपका ही पैसा होता है, आपके टैक्सों का पैसा जमा हुआ होता है, जो रिटर्न आप पे खर्च करना होता है। तो इस बात को आप समझें ताकि आप जो नौजवान हैं, आप अपने जो इर्द गिर्द के दूसरे लोग हैं उनमें भी शऊर पैदा करें। भाई हम अगर बंदा इरादा कर लेना, अगर चंद बंदे इरादा कर लेना तो सब कुछ मुमकिन है। छोटी छोटी कमेटियाँ आप बना सकते हैं अपने यार गाँव में, यार मोहल्ले में, कि इस मरतबा हमने ये करना है। ठीक है। और आप अगर अपने इलाके से किसी बंदे को लॉन्च कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी होगी। आप कोशिश करें, आप में टैलेंट है, आप आगे निकलें, मीटिंग करें, कोशिश करके किसी एक मुश्तरका बंदे को, ज़रूरी नहीं है कि वो हवा में उड़ रहा हो। हवा में उड़ने वालों को एहसास नहीं होता है दूसरों का, गरीब बंदे का। तो अक्सरियत गरीब की है, तो गरीब को गरीब बंदे के साथ चलना चाहिए। ठीक है। तो फिर आप कहते हैं कि जी हमारे साथ ज़्यादती होगी, ज़्यादती होती है, ये अल्लाह ताला का फ़ैसला है कि जैसी कौम होती है उसके ऊपर वैसे ही लीडर मुसल्लत किए जाते हैं। ठीक है। जो आपका दर्द रखने वाला होता है, जो आपका एहसास करने वाला होता है, आप उसको नज़रअंदाज करते हैं, आप उसके साथ नहीं चलते हैं। फिर अल्लाह की लाठी बड़ी बेवाज़ होती है, वो फिर लाठी जब बजती है ना तो फिर लग पता जाता है। तो लिहाजा मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ राजमहल की आवाम से। मुझे आपसे दिली हमदर्दी है, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। आप फ़र्दन मुझे जानते हैं, मैं कोई ये नहीं है कि सिर्फ मैं वीडियो के ज़रिए आपको पैगाम दे रहा हूँ, मैं फ़र्दन भी आपसे मिल चुका हूँ। आप जानते हैं मुझे, पहचानते हैं, आप भी मुझसे मोहब्बत करते हैं, मुझे पता है। लेकिन यह है कि कम अज़ कम सियासी शऊर, जब सियासत की बात होती है तो वहाँ पे आपका शऊर किधर चला जाता है। वो कहते हैं ना कि जब आप सेब खरीदते हैं या कोई चीज़ सब्ज़ी खरीदते हैं तो वो आप उसको ऐसे टटोलते हैं, उसकी छानबीन करते हैं कि कोई गंदी सब्ज़ी तो नहीं पड़ी है। तो जब लीडर आप चुनते हैं तो फिर क्यों नहीं ऐसा चुनते जो आपसे मोहब्बत करता हो, आपके इलाके की तरक्की चाहता हो। तो इस लिहाज से मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि जो नौजवान हैं वो हमारी तहरीक का हिस्सा बने। हम चाहते हैं कि राजमहल में हम एक ऐसी तहरीक लॉन्च करें जो हमारी जो तहरीक है वो जिधर भी हम चाहते हैं कि हम अपनी तहरीक में से बंदा खड़ा करें या हमारी तहरीक जिस भी पार्टी का सपोर्ट करे तो वो राजमहल की जो है ना तरक्की का बायस बने
और इंशाअल्लाह ताला ऐसा होगा कि राजमहल अवामी तहरीक का लोग साथ देंगे और इंशाअल्लाह राजमहल अवामी तहरीक जो है ना इंशाअल्लाह ताला इसका बंदा जो है ना असम्बली के अंदर जाएगा। मुझे उम्मीद है, मुझे अल्लाह पे यकीन है। और इंशाअल्लाह ताला जो ये अवामी तहरीक है हमारी, वो ये जिधर भी जाएगी या ये तो एक तो या तो खुद अपना बंदा लॉन्च करेगी या जिसके साथ भी सपोर्ट करेगी इंशाअल्लाह ताला। मैंने वो पहले कहा है कि किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ये हमारे अंदर बड़ी गलत फहमी है, हम किसी को कुछ समझते नहीं रहते। बाज़ औक़ात पब्लिसिटी में और शोर शराबे में कोई और होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला बाज़ औक़ात जब रिज़ल्ट निकलते हैं, फैसले आते हैं तो कोई और नतीजा निकला होता है। तो आज के दौर की जो भी कोई आप मीटिंग्स देखते हैं, उसमें गैदरिंग देखते हैं, लोग बैठे हुए होते हैं बहुत सारे, तो ये ना समझा करें कि ये भाई ये जितने लोग बैठे हुए हैं ये सब सपोर्टर हैं। आजकल लोग वैसे ही शुगल तमाशे के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन अंदर से वो किस सपोर्टर हैं, किसको वोट देंगे, ये कुछ पता नहीं होता है। लिहाजा मैं लीडर से भी कहता हूँ कि आप भी इस खाम ख्याली में ना रहें कि अगर आपके साथ तस्वीरों में लोग नज़र आते हैं कि वो सारे आपके ही होते हैं। ये अवाम जो है ना, इसको समझना। और सियासत बड़ा जो है ना गहरा खेल है। इस सियासत को जो है ना ये कुछ पता नहीं होता कि एंड पे रिज़ल्ट क्या निकले। अल्लाह ताला किस पे मेहरबानी कर दे, ठीक है। इसलिए अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे दिल के अंदर सच्चाई है जी, ना बेईमानी है किसी के बारे में। हम ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला अगर हमारी तहरीक को मौका दे दे तो हम सब के लिए इक्वली जो है ना काम करेंगे, सब की फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे। हमें एक अगर आप नौजवान, क्योंकि नौजवान जो हैं वो चेंज ला सकते हैं, वो नौजवान जो ज़हनी गुलामी का शिकार ना हूँ। जो ज़हनी गुलामी का शिकार है उनसे माजरत है, उन्होंने तो बिकना ही है अपने वो रूटीन की तरह। जिस तरह से उनके बावजात बिकते आए हैं, वो उन्होंने भी उसी तरह बिकना ही है। लेकिन जो विजन रखने वाले नौजवान हैं, मैं उनको शाबाश देता हूँ, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अगर वो तहरीक का हिस्सा बने, अपने गाँव में, अपने मोहल्ले में, हर जगह एक छोटी छोटी कमेटियाँ बनाएं, तो हम जो है ना एक ज़बरदस्त तहरीक चला कर जो है ना राजमहल की जो सियासत है ना उसमें बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। मज़ीद बातें मैं अगली वीडियो में करूँगा। मुझे दें इजाज़त। मैं हूँ अल्ताफ़ मलिक और इंशाअल्लाह ताला इस तहरीक को हम आगे लेकर चलेंगे और आपने हमारा साथ देना है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।